नमस्कार बच्चों, 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 कराई थी। उसमें जो दो चर वाले रेखिक समीकरणों के बारे में हमने उसे पढ़ा था। फिर उसको दो चर वाले रेखिक समीकरण में व्यक्त करना है, और जो रेखिक समीकरण है उसमें ए, बी और सी की वैल्यू ज्ञात करने वाले जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए थे। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक सही है। वो देखने कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। समीकरण दी हुई है y बराबर 3x + 5। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण क्या है? y बराबर 3x + 5। अब ये बताना है कि इसका एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारे पास y बराबर 3x + 5। यदि हम इसमें x की जगह x बराबर 0, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 3, x की जगह कितना जाएगा 0 और प्लस ये 5। तो 3 की 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 + 5। यदि हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो एक तो इसमें x का 0 और 5 ये खाली हो गया। फिर इसी तरह से x बराबर यदि हमने 1 रख दिया तो y बराबर 3 गुना जहाँ भी इसमें x है उसके लिए कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, प्लस ये 5, 3 × 1 = 3 और प्लस ये 5, तो कितना हो जाएगा? 8। यदि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 8 आ गया। तो ये भी x का मान 1 और y का मान कितना? 8। अब इसी तरह चलो हमने यहाँ x बराबर 2 रख के देख लिया, तो y का मान ये 3, x के 2 और प्लस ये 5, तो 3 × 2 = 6 प्लस 5, तो कितना जाएगा? ये 11। तो ये 2 और 11। यदि हम x की जगह यहाँ कोई भी वैल्यू रखें तो y का एक नया मान आ जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास इसमें जब x का कोई मान रखने पर y का मान एक आ रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यदि हम x की जगह 3 रखें तो y का मान फिर आ जाएगा, यदि 4 रख दे तो फिर y का मान आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ हम x का जो मान रखेंगे तो y का एक नया मान और आ जाएगा। तो इसलिए इस समीकरण के क्या है? अनेक हल है। तो एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल और अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3rd ऑप्शन सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो हमारे पास समीकरण दी हुई है और उसमें समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। जैसे समीकरण क्या है? नंबर फर्स्ट 2x + y बराबर ये 7, ये दिया हुआ है। तो हमें इस समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इस समीकरण को हमें सबसे पहले y को x के पदों में या x को y के पदों में लिखना होगा। तो जैसे ये
y बराबर 7 माइनस के 2x। तो 2x को हम बराबर से इधर लाने पर किसको हो जाएगा ये माइनस का, तो y बराबर 7 माइनस 2x। तो इस समीकरण को हमने y को x के पदों में लिख लिया। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, x 4 मान ज्ञात करने हैं समीकरण की। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो हमने यहाँ x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो y का मान, तो y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह 0 हो जाएगा। तो ये 7 2 की 0 मल्टीप्लाई करने पर 0, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मान 7। यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना होगा, 7। इसी तरह से x बराबर 1 रख दिया, तो ये y बराबर 7 माइनस 2, जो x है इसकी जगह कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 7 2 1 जा 2, 7 में से 2 को लेस करने पर कितना जाएगा, ये 5। यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना जाएगा, 5। अब इसी तरह से x बराबर 2 रखने पर, तो y 7 माइनस 2, जो x है इसकी जगह 2 रखना है। तो ये 7 2 की 2 में 4, और 7 में से 4 को लेस करने पर कितना जाएगा, 3। यदि x का मान 2 है तो y का मान कितना जाएगा, 3। और लास्ट x बराबर 3। कोई भी संख्या x की जगह कोई भी संख्या अपने पास से रख सकते हैं। तो y बराबर 7 माइनस 2, और जो x है इसकी जगह 3, ये 7 2 3 जा 6, तो y का मान कितना जाएगा, 1। तो हमारे पास x के भी 4 मान आ गए और y के भी 4 मान, 4 ही मान इसमें 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसमें x और y, यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना आया, 7। यदि x का मान 1 है तो y का मान कितना आया, 5। यदि x का मान कितना है, 2, तो y का मान कितना आ गया, 3। यदि x का मान 3 है तो y का मान कितना आ गया, 1। तो इस तरह से हम ये 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। और x की जगह 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी संख्या रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो समीकरण दी हुई है हम उसके 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का 2 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है पाई x प्लस वाई बराबर ये 9। ठीक है, तो इसमें भी समीकरण के 4 हल ज्ञात करने हैं। तो इसको भी y को x के पदों में लिखना है। तो y बराबर कितना, 9 माइनस पाई x। तो जो y का मान x के पदों में ही हो जाएगा। अब सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 9 पाई और x की जगह ये 0, पाई किसी में गुना करने पर 0 हो जाएगा। तो 9 में से 0 को लेस करने पर 9। यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से x बराबर 1, अब x की जगह 1 रखना है। तो y माइनस y बराबर 9 माइनस पाई, और जहाँ x है x से कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पाई की 1 में मल्टीप्लाई करने पर पाई। तो यदि x का मान 1 है तो y का मान 9 माइनस पाई। अब इसी तरह से x बराबर 2, तो y 9 माइनस पाई
और इनटू में ये 2, तो 2 की पाई में मल्टीप्लाई करने पर 2 पाई। यदि x का मान 2 है तो y का मान आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई। यदि x बराबर 3 तो y का जो मान है वो हो जाएगा 9 माइनस पाई। x की जगह हमें क्या रखना है अब इसमें गुना 3, तो 9 पाई की 3 में मल्टीप्लाई करने पर 3 पाई। यदि x का मान 3 है तो y का मान 9 माइनस 3 पाई। लास्ट मान इसमें तो हमारे पास 0, 1, 2 और 3 कितने मान हो गए 4। तो इसलिए हमें x और y की इसमें कितने हल ज्ञात करने हैं 4। जैसे कि x, ये x हो जाएगा और ये y। x का मान यदि 0 है तो y का मान कितना आया 9। यदि x का मान 1 है तो y का मान है 9 माइनस पाई। यदि x का मान 2 है तो y का मान 9 माइनस 2 पाई। यदि x का मान 3 है तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह से हम इसके 4 हल ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट है। x बराबर 4y। तो हमारे पास जो इक्वेशन सॉरी x बराबर 4y, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें हमें इस समीकरण के 4 मान याद करने हैं। तो x को हमने y के पदों में लिखा हुआ है, तो इसमें y बराबर y बराबर 0, तो x बराबर 4 इंटू 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। y बराबर 1 रख दिया तो x ये 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। यदि y बराबर 2 रख दिया तो x बराबर 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 8। y बराबर 3 रखने पर x, तो ये 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो इसी तरह से y 0, 1, 2, 3, 4, तो x की वैल्यू 0, 4, 8 और 12। तो इसमें भी x, y, तो यदि x बराबर कितना है 0, तो y का मान कितना 0, x का मान कितना 4 है, तो y का मान कितना 1, और यदि x का मान 8 तो y का मान कितना है 2, और यदि x का मान 12 है तो y का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन सी जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन से हल नहीं है। इसे हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनमें से बताने की जो समीकरण दी हुई है उसके हल है या नहीं। जैसे समीकरण दी हुई है, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, ठीक। तो इसमें इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, LHS और RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो इसमें जो LHS है वो कितना है लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, ठीक है। तो इसमें जो नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है 0 और 2, तो हमारे पास इसमें
x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर जो LHS है इसमें जहाँ पर x है वहाँ 0 रख दो और जो y है वहाँ पर 2 रखना है। तो इसमें LHS x की जगह 0 और y की जगह 2, तो 0 माइनस 4 तो माइनस के 4। अब देखो LHS का मान कितना माइनस के 4 और जो RHS है वो कितना है इसमें RHS है प्लस के 4, LHS माइनस 4 और RHS प्लस के 4, तो इसमें दोनों आपस में मान ये बराबर नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS के। जब ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं तो 0 और 2 समीकरण के हल नहीं हैं। तो 0 और 2 समीकरण के हल नहीं हैं। ठीक है, यदि LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए तो ये समीकरण के हल है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ये वाले क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बताना है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर कितना है 1, और समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो किसका मान बताना है इसमें? तो समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर k, और x का मान कितना इसमें 2 और y का मान कितना है 1 रखने पर। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन में x है वहाँ तो 2 रख देना है, और जहाँ सॉरी x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, तो इसमें 2 गुना 2 प्लस 3 y बराबर 1 और ये हो जाएगा k, 2 दूनी 4 और ये 3 बराबर k, तो k का मान कितना जाएगा 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।